अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम मश्की सेट 4 हल करेंगे। कल हमने सही आदात के बारे में पढ़ा। तबई आदात यानी गिनती के आदात को हम क्या कहते हैं? तबई आदात। मुकम्मल आदात जिसमें सिफर और तमाम गिनती के आदत को मिलाकर जो सेट हासिल होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुकम्मल आदात। और सही आदात यानी तबई आदात, सिफर और तमाम मनफी आदात को मिलाकर आदात का जो मजमूआ हासिल होता है उसे सही आदात कहते हैं। तो आज हम उसी के बारे में मश्क हल करेंगे। हमारा पहला सवाल है, ज़ील के आदात की मनफी आदात और मस्बित आदात में जमात बंदी कीजिए। यहाँ पर आदात दिए गए हैं, इसकी हमको 2 ग्रोह में जमात बंदी करना है, मस्बित आदात और मनफी आदात। तो देखो 27 ये क्या है? मुस्बित अदद है, यहाँ पर अलामत छुपी हुई है। मनफी 5 ये मनफी अदद है। उसी तरह मनफी 4 ये मनफी अदद है, यहाँ मनफी की अलामत ज़ाहिर की गई है। 5 के आगे जो जमा की अलामत है वो छुपी हुई है, मुस्बित 5 है। उसी तरह जमा 8 ये मुस्बित 8 है। मनफी 25 यहाँ मनफी की अलामत दी गई है, इसलिए मनफी अदद है। 19 इसके आगे कोई अलामत नहीं दी गई, लेकिन ये जमा की अलामत छुपी हुई है, इसलिए 19 मुस्बित अदद है। मनफी 37 यहाँ मनफी की अलामत दी गई है, इसलिए मनफी अदद है। मनफी 49 ये मनफी अदद है, क्योंकि इसके साथ भी मनफी की अलामत दी गई है। जमा 26 ये क्या है? मुस्बित अदद है। और 7 यहाँ पर अलामत नहीं दी गई, लेकिन यहाँ पर जमा छुपा हुआ है, इसलिए 7 ये मुस्बित अदद है। मनफी 2 ये मनफी अदद है। उसी तरह जमा 5 ये मुस्बित अदद है और मनफी 5 ये मनफी अदद है। अब उसके बाद हम सवाल नंबर 2 देखेंगे। मश्की सेट का दूसरा सवाल है, ज़ील में कुछ शहरों के दर्जा हरारत दिए हुए हैं। अलामतों का इस्तेमाल करके उन्हें लिखें। नागपुर शहर का दर्जा हरारत दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 31 डिग्री सेल्सियस। 31 डिग्री सेल्सियस यानी 0 के ऊपर यानी ये 0 से बड़ा है। 0 के ऊपर यानी 0 से बड़ा है, यानी 31 डिग्री सेल्सियस क्या आएंगे? ये मुस्बित 31 डिग्री सेल्सियस। मुस्बित 31 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरा सवाल है यहाँ दिल्ली का दर्जा हरारत दिया गया है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर 22 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस यानी 0 से बड़ा है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? मुस्बित 22 डिग्री सेल्सियस। हमारा तीसरा सवाल है, लिहा 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 12 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे यानी ये छोटा सही अदद है। छोटा सही अदद यानी मनफी अदद है। 0 से छोटा यानी मनफी। शिमला का दर्जा हरारत 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे 7 डिग्री सेल्सियस। 0 से नीचे यानी ये अदद कैसा है? मनफी 7। ये हमारा जवाब क्या है? मनफी 7 डिग्री सेल्सियस। उसी तरह अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। मश्की सेट 4 का तीसरा सवाल, ज़ील की मिसालों में
अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। आदात को अलामतों का इस्तेमाल करके लिखिए। तो हमारा पहला सवाल है, एक आबदोस सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है। तो इस सवाल को बच्चों समझो। एक आबदोस सतह समंदर से 512 मीटर फासला गहराई में है, यानी सतह समंदर की जो सतह है वो 0, समंदर की सतह क्या है 0, और इसके नीचे गहराई में यानी क्या है, ये छोटा अदद है, मनफी अदद है, यानी यहाँ पर हम क्या अलामत इस्तेमाल करेंगे, मनफी 512 मीटर। उसी तरह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी 7 समंदर से 8,848 मीटर है। सवाल समझो बच्चों कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की बुलंदी सतह समंदर से 8,848 मीटर है, यानी समंदर की सतह यानी 0, और इससे सतह समंदर से ऊंची यानी समंदर की सतह से ये ऊपर ऊंची, यानी कौन सा अदद रहेगा, ये 0 से बड़ा, यानी ये मुस्बित अदद है। सतह समंदर से ऊंची यानी ये कौन सा अदद आ रहा है, मुस्बित, इसलिए हम क्या लिखेंगे, जमा 8,848 मीटर। अब हमारा तीसरा सवाल, जमीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग। सवाल पढ़ लो बच्चों। ज़मीन से 120 मीटर फासले पर उड़ने वाला पतंग, यानी ज़मीन के ऊपर, यानी कौन सा अदद आएगा, मुस्बित, यानी 120 ये क्या आएगा, मुस्बित 120 मीटर। चौथा सवाल है हमारा, ज़मींदोज़ रास्ता, ज़मींदोज़ रास्ता ज़मीन के नीचे 2 मीटर गहराई में, 2 मीटर गहराई में ज़मींदोज़ रास्ता है जो ज़मीन के नीचे है 2 मीटर गहराई में, यानी ज़मीन के नीचे यानी कौन सा अदद आएगा, मनफी 2 मीटर, मनफी 2 मीटर। हमारा जवाब क्या होगा, मनफी 2 मीटर। इस तरह आज हमने मश्की सेट 4 हल किया। इसको लिख लो और घर में इसका रिवीजन करो, और इस तरह के 5 सवाल खुद से बनाकर हल करें।